होती है अलग। ब्रा तो बड़ा चाहिए पर कमर इतनी सी इतनी छोटी सी। निर्देशक सतराम रमानी ने इससे पहले एक फिल्म बनाई थी हेलमेट, और अब उन्होंने बनाई है डबल एक्सेल। सबसे पहले तो उनका हौसला अफजाई करना चाहूँगी कि जिस तरह के सब्जेक्ट्स को वो चुनते हैं वो बहुत हिम्मत की बात होती है। डबल एक्सेल नाम से ही जाहिर है, बात करते हैं वज़न की, बॉडी शेमिंग की। जिस तरह से समाज में वज़नदार लोगों को देखा है, वज़नदार बातें तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर इंसान का वज़न ज़्यादा हो तो उस पर कटाक्ष शुरू हो जाता है। तो फिल्म के अंत में जो टेक अवे है वो ये है कि एक्सेप्ट द वे आई एम, एक्सेप्ट द वे आई लुक। मैं जैसी हूँ या मैं जैसा हूँ उसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। इंसान कैसा है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि उनकी जो बाहरी खूबसूरती। दुनिया को ना या तो सपने के साइज से एतराज होता है या देखने वाले के साइज से। फिल्म की कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट है। सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी की कास्टिंग की गई है। सबसे पहले तो ये भी बात होती है कि दोनों एक्ट्रेसेस ने इस तरह के एक सब्जेक्ट को डील करने की ठानी है, और वो भी पब्लिकली फिल्म के ज़रिए। उनका ये भी कहना था कि जब 4 दोस्त एक साथ वो बैठे थे एक कमरे में, मुदस्सर अजीज़ जिन्होंने फिल्म लिखी है, निर्देशक सोनाक्षी, तो उन्होंने यूं ही वज़न की बात कर ली थी, और किसी ने कहा कि इस पर तो फिल्म बननी चाहिए, और हंसते खेलते इस फिल्म का जो स्क्रिप्ट है वो तैयार हो गया। और कहे अनकहे या जाने अनजाने में जिस तरह की बात जो सबके जहन में होता है वो इस फिल्म के ज़रिए बाहर आई है। सोनाक्षी सिन्हा ने ज़्यादातर कमर्शियल फिल्मों में काम किया है, लेकिन हुमा कुरैशी ने कई एक्सपेरिमेंटल फिल्में भी की हैं, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर देख लें, या फिर महारानी, या फिर जॉली एलएलबी। तो इस तरह की फिल्मों में उन्होंने हाथ आजमाया है। लेकिन इस फिल्म में जब ये दोनों साथ आते हैं तो 2 दूनी 4 वाला हिसाब है। बहुत अच्छा काम करते हैं, और दोनों की दोस्ती कमाल की नज़र आती है, और दोनों ही अपने अंदर की जो कुंठा है वो उससे कैसे उबरते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उसे हैंडल किया है। फिल्म के जो सह कलाकार हैं, बेसिकली इन दोनों के जो लव इंटरेस्ट हैं, ज़हीर इकबाल और माहत राघवेंद्र। माहत हैं तमिल और तेलुगु फिल्मों में उन्होंने काम किया है, और ज़हीर इकबाल ने इससे पहले नोटबुक की थी। तो दोनों का जो सपोर्ट है वो कमाल का है। नॉर्मली कहते हैं कि हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ, आदमी के सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यहाँ पर औरतों की जो जिस प्रॉब्लम्स वो डील करते हैं और उबर कर बाहर भी आते हैं, उसके पीछे इन दोनों लड़कों का साथ जो है वो बहुत अच्छा बताया गया है। बॉडी शेमिंग पर इससे पहले भी फिल्म बनी है, और हर बार क्यों हमें याद दिलाना होता है कि ये एक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ये तो मतलब ये जीवन का हिस्सा है। तो फिल्म के ट्रीटमेंट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हमें नज़र आता है, लेकिन ओवरऑल एक एंटरटेनिंग फिल्म है, और हंसते खेलते किस तरीके से इस पूरे सब्जेक्ट को हैंडल किया है। जैसे आप थोड़ा सा दुखी होते हैं, एकदम से हंसी की फुहार लेकर आते हैं। ख़ास तौर पर माहत और ज़हीर का जो काम है वो आपको आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आती है। तो थोड़ा सा अगर मैं कहूँ ट्रीटमेंट पर थोड़ा और काम किया जा सकता था, बट ओवरऑल फिल्म अच्छी है। और जैसे मैंने कहा कि हर तरह के सब्जेक्ट्स पर फिल्म बनती है। आजकल लोग एक स्टेप आगे चल कर के ये हिम्मत दिखा पाते हैं, जुटा पाते हैं कि फिल्मों का अर्थ जो है वो सिर्फ गाना, नाच या फिर एक्शन ये नहीं, बल्कि बहुत कुछ है जो कि आपकी ज़िंदगी को भी जोड़ता है। आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इन चीज़ों को फेस करते हैं। तो इससे अगर फिल्म के अंदाज में देखें और थोड़ा सा कुछ सीख कर बाहर निकले तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है।